ओम शांति। 17/10/2024 आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा है, हमारा याद का भी चार्ट चल रहा है और बाबा ने भी कहा है कि याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन दो। तो हमने अभी अटेंशन देना शुरू किया, तो ऐसे इस पर अटेंशन रखना है। इससे ही हम सतो प्रधान बनेंगे। दुखी क्यों है? तमो प्रधान के कारण। तो जितना याद में रहेंगे उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे और सारे दुख दूर होते जाएंगे। तो हम भाग भी किस लिए रहे हैं? सुख शांति के लिए रहे हैं भाग इतना। तो बाबा को याद करेंगे तो सुख शांति अपने आप आएगी चलकर, भागना नहीं पड़ेगा। तो हमें याद करना है बाबा को, अपने को आत्मा समझना है। पहले देखना है याद कैसे करना है। अपने को आत्मा समझकर देखना है, मैं आत्मा महसूस करना है। अपना सारा ध्यान केंद्रित करना है भ्रिकुटी के मध्य में। देखना है अपने को पॉइंट लाइट बिटवीन द फोरहेड। अब शिव बाबा को देखना है। शिव बाबा भी क्या है? पॉइंट लाइट है। शिव बाबा को परम धाम में देखना है। मैं आत्मा पॉइंट लाइट महसूस करना है बिटवीन दी फोरहेड। बाबा को भी देखना है पॉइंट लाइट। बाबा भी क्या है? महसूस करना है बाबा को भी। परम धाम में बाबा चमकता हुआ सितारा। मैं आत्मा भी चमकता हुआ सितारा। बाबा की हम बच्चों पर मेहर क्या है? बाबा जो हमें डायरेक्शन देते हैं वही मेहर है बाबा की। तो बाबा की पहली डायरेक्शन है कि देह अभिमानी बनो, अर्थात कि मैं आत्मा ही शरीर से कर्म करवा रही हूँ। ये पहली डायरेक्शन है बाबा की। तो इस पे आज सारा दिन फोकस रखना है, इस पर ध्यान रखना, मतलब अपने पर मेहर करना। जितना तो देह अभिमानी रहेगा उतना वो शांत रहेगा, और जो देह भान में है वो क्या करेगा? अशांत होगा वो। उनके ख्यालात भी उल्टे सुलटे चलेंगे। तो देखना है मैं आत्मा सुन रही हूँ कानों से, मैं आत्मा मुख से बोल रही हूँ, मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूँ। तो ऐसे ऐसे सारा दिन आज देही अभिमानी बन के रहना है। महसूस करना है अपने को, मैं आत्मा बैठी हूँ भ्रिकुटी के मध्य में, मैं कर्म कराती हूँ। बाबा कहते आपस में सेमिनार करो। कौन सा सेमिनार? याद का। कि कितना समय बाबा को याद किया। पहले याद करना है, फिर देखना है कि कितना समय याद किया। इस पर सेमिनार करना है, डिस्कशन करना है। मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान। बाबा भी क्या है? पॉइंट लाइट।
बाबा को भी देखना है, पॉइंट लाइट अपने को भी देखना है। जैसे बाबा ओबीडियंट सर्वेंट है, मतलब सर्विस करते हैं, निरंकारी है, वैसे हमें बाप समान निरंकारी बनना है। ये नहीं कि नवाब भी चलाते रहें। अपने को कहो सर्वेंट है, हम बाप समान है और नवाब भी चलाते रहें, नहीं, बाप समान बनना है, निरंकारी। तो मैं क्या हूँ? बाप समान मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। मैं आत्मा बाप समान मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। तो हमें बाप समान बनना है। जितना याद में रहेंगे मैं आत्मा, परम आत्मा, जितना हम इस याद में रहेंगे उतना क्या है, हमारी ज्ञान तलवार में जौहर बढ़ता जाएगा। देखना है मैं आत्मा, मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा। बाबा भी क्या है? परम आत्मा है। हमें याद में मेहनत करनी है, काम धंधे के पीछे हमें याद छोड़ नहीं देना है। याद करना है, नहीं तो अपना पद गवा देंगे। तो ज़्यादा बस उतना ही करना है शरीर निर्वाह, तो उससे ज़्यादा नहीं। बाकी समय में क्या करना है? बाबा को याद करना है। मैं आत्मा, पॉइंट लाइट महसूस करना है। बाबा भी क्या है? पॉइंट लाइट है। याद की यात्रा में शौक रखना है, क्योंकि स्थूल धन कमाने की भेंट में यह विनाशी धन तो बहुत बहुत ऊंचा है। जो फिजिकली हम धन कमाते हैं उससे ये धन बहुत ऊंचा है याद का। तो याद करना है, बाबा को देखना है, महसूस करना है। मैं कौन? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा। अपने को प्रकृति के मध्य में महसूस करना है। बाबा भी क्या है? पॉइंट लाइट है। बाबा को भी महसूस करना है, देखना है, महसूस करना है। बाबा से मुझे आत्मा में शक्तियाँ आ रही है और मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। हर धर्म जो स्थापन होता है वो पहले सतो प्रधान होता है, फिर रजो तमो में जाता है, चाहे कोई भी धर्म हो। तो अब तमो प्रधान में है सभी धर्म, तो अब फिर से सतो प्रधान बनना है और वो बनेंगे बाबा की याद से। मैं आत्मा, बाबा परमात्मा,
महसूस करना है। वे याद क्या है? कमाई है। याद से ही कमाई होगी, कोई आशीर्वाद नहीं करेंगे बाबा। तो याद करना है बाबा को, यही आशीर्वाद है। तो आशीर्वाद लेना भी हमारे हाथ में है। जितना अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे, उतना आशीर्वाद मिलती जाएगी। मैं आत्मा, बाबा, परमात्मा। याद करना है, ऐसे नहीं बैठे बैठे बेहोश हो जाओ। वो उसे पाप नहीं कटेंगे। जागते हो, आंखें खुली हो, बाबा याद हो, तब पाप कटेंगे। बेहोश होने से नहीं कटेंगे। तो मैं आत्मा, बिंदी, बाबा बिंदी। भोग आदि लगाना ये क्या है? रस्म रिवाज है। ना ये ज्ञान है, ना ये योग है, सिर्फ एक रस्म रिवाज है। तो इस रस्म रिवाज में ज़्यादा नहीं रहना है, ज्ञान योग में ज़्यादा रहना है। हाँ, जो भी खाएं वो बाबा को पहले खिलाना है, पर उसे ये नहीं समझना है कि ये ज्ञान और योग है। नहीं, खाने से पहले बाबा को खिलाना है, फिर खाना है। और बाबा की याद में खाना है, ये कर्म योग है। खाना खिलाना ये ज्ञान योग नहीं है, लेकिन खाना याद में, पहले बाबा को खिलाना याद में, फिर खाना, ये कर्म योग है। मैं आत्मा, भ्रिकुटी के मध्य में बाबा, परम आत्मा। यह आस नहीं रखनी है कि मुझे साक्षात्कार हो लाइट के, ये मुझे लाइट दिखे। इस साक्षात्कार से कुछ नहीं होना है, याद से होना है। तो साक्षात्कार की आस नहीं रखनी है। तो हमें फॉलो फादर मदर करना है, जैसे मम्मा पापा ने करके दिखाया, सर्विस करते थे, तो वैसे हमें भी करना है। तो जैसा हम करेंगे, हमें देखकर और करेंगे। मैं आत्मा, बाबा, परमात्मा। थोड़ी सी बात में रूठना नहीं है। कौन रूठते हैं? जिनका योग कम है। तो याद को बढ़ाना है। मैं आत्मा, बाबा क्या है? परमात्मा है। हमें सिद्ध करना है कि गीता का भगवान कौन है। सिद्ध करना तो बहुत आसान है। गीता में क्या लिखा हुआ है? मुझे कोई कोटों में कोई जानता है, और मैं इन आंखों से नहीं दिखा जा सकता। स्पष्ट लिखा हुआ है। और मुझे कोटों में कोई जानता है, लेकिन कृष्ण जी के तो सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। तो वो किसके महावाक्य हैं? वो कृष्ण के महावाक्य नहीं है, वो शिव बाबा के महावाक्य हैं। भाई, मुझे तुम इन आँखों से नहीं देख सकते, कोटों में कोई मुझे जानता है। फिर कोई में कोई फिर चलता है, फिर कोई में कोई इस पर चलता है। तो गीता किसने लिखी है? इसका मतलब श्री कृष्ण ने नहीं लिखी, शिव बाबा ने लिखी है। तो ऐसे हमें सिद्ध करना है।
मैं आत्मा, मैं आत्मा, बाबा परमात्मा। ऐसे कभी ख्याल नहीं करना है कि कमाई करके यज्ञ को देवें। नहीं, अपने शरीर निर्वाह अर्थ बस कमाई करनी है, यज्ञ को देने के लिए नहीं करना है। ये ख्याल नहीं करना, बाबा तो दाता है, देने आया है, लेने नहीं आया है। तो ऐसा कभी सोचना भी नहीं है। तो देखना है मैं आत्मा पॉइंट स्टार, बाबा भी क्या है, पॉइंट स्टार है। हम तो लेने आए हैं बाबा से, बाबा को देने थोड़ी आए हैं। तो ऐसा कभी नहीं सोचना है, याद से अपनी कमाई बढ़ानी है। मैं आत्मा, बाबा भी क्या है, परम आत्मा है। महसूस करना है, इतना याद करेंगे अंतमति सो गति हो जाएगी। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म को याद करके इतना सुख महसूस करते हैं। हमें तो बाबा मिला हुआ है। तो देखो कितना अथाह सुख होगा हमारे पास। तो वो भी सुख फील करते हैं सिर्फ रहने के स्थान को याद कर कर, जहाँ महात्मा और परमात्मा रहते हैं। तो हम तो बाबा को याद कर रहे हैं, तो कितना सुख हो जाएगा। तो ये कमाई करनी है, सुख शांति आती जाएगी जितना हम याद करेंगे। भक्ति में देखो कोई उपवास रखकर भी शरीर छोड़ देते हैं, तो वो दुखी होकर मरे। जो ऐसे करते हैं वो क्या है, वे दुखी होकर मरते हैं। तो बाबा कहते हैं खाओ पियो, बस मुझे याद करो, मेरी याद में खाओ पियो। बाबा कहते हैं बस मेरी याद में रहो, कुछ हठ योग करने की जरूरत नहीं है। महसूस करना है अपने को, बाबा को। आज का वरदान है, कोई भी बात कल्याण की भावना से देखने और सुनने वाले प्रदर्शन मुक्त भव। हर बात में कल्याण देखना है। कोई भी बात आए कल्याण देखना है। वही क्या है, प्रदर्शन से मुक्त है। क्योंकि संगठन बड़ा है, बातें तो आएंगी। जितना बड़ा संगठन उतनी बड़ी बातें। तो सेफ्टी तब होगी जब देखते हुए ना देखें, सुनते हुए भी ना सुने, अपने सब चिंतन में रहें, अपना चिंतन करें तो वो मुक्त रहेगा। अगर किसी कारण सुनना पड़ता है, जिम्मेवार हैं, तो देखा सुना और कल्याण जहाँ तक कर सकते हैं कल्याण करना है, फिर फुल स्टॉप लगा देना है बस। क्योंकि जिम्मेवार है ना, सुनना भी पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा, लेकिन जितना कल्याण हो सके कल्याण करना है और फिर फुल स्टॉप। आज का स्लोगन है, अपने संतुष्ट खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवादारी है।
तो अपने खुशनुमा जीवन से सेवा करनी है हमें। वही क्या सच्चे सेवादारी है जो खुश होकर सेवा करते हैं। तो मैं क्या हूँ? खुशनुमा और संतुष्ट सेवादारी हूँ। खुशनुमा और संतुष्ट सच्चा सेवादारी हूँ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।